नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हरियाली तीज की कथा आपको श्रवण कराएंगे। थोड़ा सा बता देते हैं हरियाली तीज के बारे में। भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था हरियाली तीज के दिन। तृतीया तिथि जब होती है शुक्ल पक्ष की, उसी दिन मनाया जाता है श्रावण महीने में हरियाली तीज। बहुत ही पावन त्योहार है। इस त्योहार में जो निर्जला व्रत करती हैं स्त्रियां और कथा सुनती हैं, उनके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पैसों की कभी दिक्कत नहीं होती है और साथ ही साथ जो उनके पार्टनर होते हैं यानी कि पति की उम्र अच्छी होती है, सुहाग बना रहता है। तो आइए हरियाली तीज की कथा श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती। कमेंट में भी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, हमें खुशी होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया था। अन्न जल का त्याग किया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे, 108 जन्मों तक तपस्या किया। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर के विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। प्रसन्नता के साथ तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर के सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर के आ गए तो क्या होगा। ऐसे में घर पर कन्या नहीं है, कितनी बदनामी हो जाएगी। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल को एक कर दिया, पर तुम उनको नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से बने शिवलिंग बना करके मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर के मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ, उनके मन की करता हूँ। वो जैसा वर चाहती हैं वैसा वर देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान भी देता हूँ। मन चाहे वर के लिए आप हरियाली तीज का व्रत जरूर कीजिए। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से इसे जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। अब इसकी थोड़ी सी पूजा की विधि भी आपको बता देता हूँ, लेकिन कथा जो है यही है। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखें। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई जो आया है उसी का ही उपयोग करना है। पूजा में भी और पहनना भी वही है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान की शिव की पूजा करते हैं। पूजा के बाद में तीज की कथा जो कि मैंने अभी आपको सुनाया वो सुनना है। कथा के समापन होने के बाद आपको माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करनी है। इसके बाद घर में उत्सव मनाइएगा और भजन लोक नृत्य कीजिएगा। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा
लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। आप हरा हरा चीज ही पहनिएगा, बहुत शुभ होता है। और इस कथा का श्रवण कीजिएगा। इस कथा को हम लेकर के आपके लिए आए हैं। कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।